मेरे आदरणीय मित्रों, नमस्कार। बातें जरा हटके की इस YouTube चैनल पर मैं विमल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो एपिसोड में इतिहास के प्रमुख घटनाएं के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण कब कौन सी घटना घटी है जो आपको विभिन्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। जैसे आप BPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, बिहार दरोगा, UPSI, सीटेट आदि की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनमें आपको ये घटना इतिहास से जो महत्वपूर्ण घटना घटी है वो तिथि के अनुसार पूछ देती है, या ये पूछ देती है कि कौन सी घटना किस प्रकार से हुई है, तो आपको पूछ देती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण घटना कम से कम इसमें 50 से 55 प्रश्न है जो आपको महत्वपूर्ण साबित होगा, वन लाइनर फैक्ट में है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दीपावली की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं हो, क्योंकि आज मालूम है कि आज दिनांक जो है 14 नवंबर है और आज दीपावली है। तो आपको इस YouTube चैनल की तरफ से दीपावली के शुभ कामनाएं, अच्छे से दीपावली मनाएं और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं ये विभिन्न प्रश्नों को, ये प्रश्न क्या कहते हैं। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। बातें जरा हटके कि इस YouTube चैनल है, आप इस चैनल को YouTube चैनल है इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतिहास की महत्वपूर्ण घटना के ऊपर बात करते हैं। जैसे आप पहला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि भारत में आर्यों का आगमन, ये बहुत बार पूछी जाती है। देखिए, भारत में जो आर्यों का आगमन है वो क्या है, ये आर्य सभ्यता थी, यानी वैदिक सभ्यता जो आप लेंगे या ऋग्वैदिक सभ्यता लेंगे उसी से ही संबंधित है। तो आर्य सभ्यता क्या है कि 1500 ईसा पूर्व में क्या होते हैं यहाँ आगमन करती है भारत में। ये क्या बोलते हैं, इनके भिन्न विद्वानों इसके ऊपर बोलते हैं कि बहुत जगह से आए हुए हैं, तो आप उसी देख लेंगे। और ये सभ्यता जो आर्य सभ्यता जो आर्य लोग आए थे, ये जो भारत में जो सभ्यता का स्थापित किए वो ग्रामीण सभ्यता का स्थापित किए हुए थे। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे कि भारत में जो आर्यों का आगमन हुआ वो 1500 ईसा ईस्वी पूर्व हुए थे। आइए सेकेंड प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। महावीर का जन्म। देखिए, महावीर का जन्म, ये जैन धर्म के संस्थापक हैं। ये तो वैसे जैन धर्म के प्रथम 24वें तीर्थंकर, लेकिन इनको जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इनका जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व में हुए थे, ठीक है ना। ये बिहार से बिलोंग करते हैं। तो आइए हम दूसरे प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। महावीर, जो यही महावीर है, इनका निवारण यानी कि इनका मृत्यु कब हुए थे। तो इनका मृत्यु क्या होते, 468 ईसा ईस्वी पूर्व में हो जाते हैं। पावापुरी होते हैं, पावापुरी ये बिहार में ही है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना, याद कर रखना है। तो इस पर कालक्रम ईसा पूर्व हो गया, या आप इससे पहली प्रश्न के बाद अगर उससे पहले की जानते तो आपको उसमें पूछा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा जा सकता है। तो सिंधु घाटी घटना है 2350 से 1750 की ईस्वी आप ले लेंगे। तो आइए फोर्थ प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। फोर्थ प्रश्न क्या कहता है, देखिए फोर्थ प्रश्न क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध क्या है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम। तो इनका जो जन्म हुआ था ये 563 ईसा पूर्व में हुए थे, ईस्वी पूर्व में हुए थे। आइए फिफ्थ नंबर प्रश्न हो गया। आज छठे प्रश्न पर बात करते हैं। छठा प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। देखिए छठा प्रश्न कहता है कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण, सिकंदर कब भारत पर आक्रमण करते हैं। देखिए सिकंदर जो है उस समय, यानी कि जो सिकंदर है तो फारस के समय, ये फारस के समय के जो युद्ध होता है उस समय की बात की घटना आती है। तो ये क्या है, सिकंदर का जो भारत पर आक्रमण तो क्या है 326 से 325 के बीच में क्या करते हैं, भारत पर आक्रमण करते हैं। उस समय आपको मालूम है कि उस समय मगध साम्राज्य रहता है भारत में, और चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का स्थापना आपको मालूम 321 ईसा पूर्व में होती है, 323 ईसा पूर्व में इसी प्रकार से है। तो आप इस भी देख लेंगे। तो इस प्रकार से बात आपको आ जाती है। तो सिकंदर का आगमन कब होता है, 326 ईस्वी पूर्व लेंगे, 326 से 325 ईस्वी पूर्व। आगे हम सातवीं प्रश्न पर बात करते हैं। सातवीं प्रश्न क्या कहता है, देखिए सातवीं प्रश्न यह कहता है कि अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुआ था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त किया था, 261 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है। अशोक इसी युद्ध के साथ क्या करते हैं, अशोक क्या करते हैं, भीरी घोष के द्वारा धर्म घोष अपना लेते हैं। मतलब जहां अशोक के दरबार में मारकाट होती थी, जो हमेशा बलि दी जाए, वहां पर क्या होती है, उस सबको त्याग करके धर्म घोष की स्थापना करती है, और बौद्ध धर्म को अशोक क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। कलिंग युद्ध में ही उनका क्या होते हैं, हृदय परिवर्तन होते हैं। इनके अभिलेख में इस बात की चर्चा की गई है।
आइए 8वीं प्रश्न के ऊपर बात करते हैं। 8वीं प्रश्न क्या कहते हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते। देखिए विक्रम संवत का आरंभ कब होती है, विक्रम संवत आरंभ कब होती है, तो ये विक्रम संवत का आरंभ होती है क्या 58 ईस्वी पूर्व में होती है, हिंदू कैलेंडर है। आगे हम बात करते हैं शक संवत का आरंभ कब होती है। देखिए शक संवत का आरंभ क्या होता है 78 ईस्वी में होती है, 78 ईस्वी। ये दोनों का अगर आपको टाइम पूछ देती है तो कब कितनी टाइम हो जाए तो इस प्रकार से आपको घटा लेना है, तो ये दोनों को टाइम पूछ देती है, ठीक है ना, कि अंतर पूछ देते हैं तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अंतर भी आपको याद करके रखना है। आगे हम बात करते हैं हिजरी संवत का आरंभ करती है, मुस्लिम संवत है कैलेंडर जो होती है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो हिजरी संवत की जो स्थापना आरंभ होती है वो क्या है तो 622 ईस्वी में होती है। कितने होते हैं 622 ईस्वी में होती है। आगे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 11 नंबर प्रश्न के ऊपर बात कर रहे हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि फायान की भारत यात्रा कब हुई थी, फायान की भारत कब यात्रा हुई थी, फायान की भारत यात्रा हुई थी 405 ईस्वी में, और ये कब तक भारत में रहा तो 411 ईस्वी तक रही थी। आगे हम बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं हर्षवर्धन का शासनकाल कब था। ये हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर 647 ईस्वी तक रहती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं हेनसांग की भारत यात्रा हुई थी, कब हुई थी, हेनसांग की भारत यात्रा 630 ईस्वी में हुई थी। और 14 नंबर प्रश्न की बात करते क्या है तो सोमनाथ मंदिर पर कितनी बार कब आक्रमण होती है तो 1025 ईस्वी में क्या होती है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण होती है। कब कितनी बार होता है सोमनाथ मंदिर पर, कम से कम 17 बार शायद आक्रमण होती है। तो इस प्रकार से आप याद करके रखेंगे। तो सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब होती है, सोमनाथ मंदिर है कहाँ तो सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है। आगे हम बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं ट्राइन का प्रथम युद्ध कब होता है, ट्राइन का प्रथम कब युद्ध होता है, ट्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होती है। ये किन किन के बीच में होती है ये आपको बताएंगे कमेंट बॉक्स पर आप। और दूसरा है ट्राइन का द्वितीय युद्ध कब होता है तो ये एक साल के बाद की होती है 1192 ईस्वी में होती है। आइए हम 17 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं गुलाम वंश का स्थापना कब होती है तो गुलाम वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में होती है। कौन करती है तो मोहम्मद बिन तुगलक होता है क्या कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कौन करता है गुलाम वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं। आगे हम बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं वास्को डी गामा का भारत कब आगमन होती है, भारत का आगमन कब होती है, भारत में वास्को डी गामा कब आती है 1498 ईस्वी में क्या करते हैं वास्को डी गामा भारत आगमन करते हैं। इसमें कहा जाता है कि भारत वास्को डी गामा भारत की खोज करते हैं, लेकिन वास्को डी गामा भारत की रास्ता खोज करते हैं। आगे हम बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है 1526 ईस्वी में होती है। देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध जो होती है उसके साथ ही क्या होते हैं भारत में मुगल वंश का स्थापना होती है, बाबर द्वारा क्या होती है मुगल वंश का स्थापना होती है 1526 ईस्वी। आगे हम 20 नंबर प्रश्न के ऊपर बात करते हैं पानीपत की जो द्वितीय युद्ध होती है, पानीपत की जो द्वितीय युद्ध होती है 1556 ईस्वी में होती है, ठीक है 1556 ईस्वी में। अकबर और है एक राणा सांगा के बोला जाता है उसके भी, तो ये पानीपत की द्वितीय युद्ध क्या 1556 ईस्वी में होती है। तो 20 नंबर प्रश्न के आंसर आप देख लिए। आइए 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगर आप इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर ये आपको वीडियो एपिसोड अच्छा लग रहा हो तो आप इसे शेयर भी करेंगे। आइए 21 नंबर प्रश्न के ऊपर बात कर लेते हैं। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है कि पानीपत की तृतीय लड़ाई कब होती है या तृतीय युद्ध कब होती है। पानीपत की तृतीय युद्ध क्या होती है 1761 ईस्वी में होती है। ये भी आपको पूछी जा सकती है कि पानीपत की द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में होता है और तृतीय युद्ध क्या होती है 1761 ईस्वी में होती है। तो ये दोनों में टाइम कितने अंतर है तो ये अंतर आपको बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स पर। 1822 नंबर प्रश्न को बात करते हैं अकबर का राज्याभिषेक या राज्यारोहण कब होता है अकबर। तो देखिए अकबर का राज्याभिषेक क्या होता है 1556 ईस्वी में होता है और ये 1556 में क्या करते हैं पानीपत की द्वितीय लड़ाई भी लड़ते हैं। अकबर का जन्म कब होता है तो 1542 ईस्वी में होता है। कब होती है किस तारीख 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में क्या होते हैं अकबर का जन्म होती है। एक हिंदू परिवार के अंदर होती है लेकिन ये मुस्लिम होते हैं। आइए हम बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध कब होती है। 23 नंबर प्रश्न है तो हल्दी घाटी का युद्ध क्या था 1576 में थे, 1576 में होती है। आगे 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी। तो दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किसने अकबर की थी और कब की तो 1582 ईस्वी में थे। इसमें एक हिंदू थे, ठीक है ना, बिरबल, वो क्या करते हैं इस धर्म को अपना लेते हैं। आगे हम बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न को बात करते हैं प्लासी का युद्ध कब होता है। प्लासी का युद्ध कब होती है तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में होती है। प्लासी का युद्ध कब होती है 1757 में हो जाती है,
ठीक है। तो प्लासी का युद्ध कब हो गया? 1757 में। आगे हम बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होती है? तो 1764 ईस्वी में होती है। देखिए प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ठीक है ना, यही दो युद्ध से क्या होता है, अंग्रेज को भारत पर शासन करने का मार्ग क्या होते है, खुला हो जाती है, ठीक है ना, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध। आगे हम बात करते हैं 57 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का स्थापना कब होती है? तो बंगाल में जो होती है अस्थाई बंदोबस्त का स्थापना क्या होती है? 1793 ईस्वी में होती है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त का स्थापना क्या होती है? 1793 ईस्वी में होती है। आप याद कर रखेंगे। देखिए बंगाल के माध्यम से क्या होती है, रेगुलेटिंग एक्ट पास होती है 1773 ईस्वी में। ये भी बात आपको याद रखना, रेगुलेटिंग एक्ट। आगे हम रॉलेट एक्ट की जो आती है तो वो हम आगे हम बात करते हैं बंगाल अस्थाई बंदोबस्त हो गया। बंगाल विभाजन की बात करते हैं। बंगाल का प्रथम विभाजन कब होती है? तो बंगाल का प्रथम विभाजन कब? 1905 में होती है। लेकिन इस विभाजन का क्या होती है, लोगों द्वारा, वहाँ के नेताओं द्वारा विरोध की जाती है। तो इस विभाजन को 1911 में क्या की जाती है? कैंसिल कर दी जाती है। आगे हम बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में होती है। कि मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही क्या होती है, भारत में संप्रदायवाद की शुरुआत होती है। इसके बाद क्या होता है 1915 में क्या होती है, हिंदू संगठन की स्थापना होती है। तो इस प्रकार से क्या होती है, यही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और यहाँ पर क्या होता है, मुस्लिमों का एक संगठन होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, सांप्रदायिकता यहीं से देखी जाती है। आगे तो है मार्ले मिंटो सुधार 1909 में होती है, जहाँ से क्या होता है, सांप्रदायिकता का इसमें बीज बोया जाता है इस अधिनियम से। तो मार्ले मिंटो सुधार कब होते हैं? 1909 में होती है। इतिहास में, इतिहास की घटना है, इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, आपको याद करके रखना है। लाइन बाय लाइन है, कौन सी घटना पहले घटली, कौन सी बाद में घटली, तो यही प्रकार से आता है। आइए हम 31 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब होती है? प्रथम विश्व युद्ध कब होता है? तो प्रथम विश्व युद्ध कब होती है? तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में क्या होते हैं, प्रथम विश्व युद्ध होती है। आपको याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध में दो तरफ विश्व क्या होती है, दो खेमा बढ़ जाती है, एक धुरी राष्ट्र में और एक मित्र राष्ट्र में हो जाती है। तो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बारे में आप बताएंगे कि कौन से राष्ट्र धुरी राष्ट्र और कौन से मित्र राष्ट्र, कमेंट बॉक्स पे आप बताएंगे। आगे हम बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करें। द्वितीय विश्व क्या 1939 से होते हैं 1945 में होती है। इस द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या बोलते हैं, हिटलर को भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बताया जाता है। आगे हम बात करते हैं जर्मनी पर सभी दोषारोपण की जाती है। द्वितीय असहयोग आंदोलन कब होती है? असहयोग आंदोलन इसका अगुवाई महात्मा गांधी करते हैं। ये 1920 से क्या होता है 1922 की ईस्वी तक चलती है असहयोग आंदोलन। 1934 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं साइमन कमीशन का आगमन कब होती है? साइमन कमीशन का आगमन भारत में कब होता है? साइमन कमीशन का जो आगमन होती है 1928 में होती है। और इस साइमन कमीशन के विरोध में जो लाला लाजपत राय उनको इन विरोध जो करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, उनको लाठीचार्ज की जाती है और इन्हीं के चोट से आघात से क्या होती है, लाला लाजपत की मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन से पहले क्या होती है, एक राजनीतिक पार्टी का स्थापना होती है। आप बताएंगे जो असहयोग आंदोलन के खत्म हो जाते उसके बाद कमेंट बॉक्स पर आप बताएंगे, जिसमें मदन मोहन मालवीय उनका अगुवाई करते हैं, ठीक है ना। नेहरू जी के पिताजी थे, ठीक है ना, वो भी अगुवाई करके राजनीतिक पार्टी बनाते हैं। तो पार्टी का नाम आप कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। आगे हम बात करते हैं 35 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब होती है? तो नमक सत्याग्रह ये भी गांधी जी का अगुवाई में होती है और ये 1930 ईस्वी में होती है। 1930 ईस्वी में होती है। 36 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं गांधी इरविन समझौता कब होती है? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में होती है। इसके साथ ही पूना समझौता भी होती है गांधी और अंबेडकर के बीच में 1932 में। ये भी आपको याद कर रखना है कि पूना समझौता किसके बीच होता है, तो गांधी और अंबेडकर के बीच में। आगे हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन के आगमन कब होती है? तो कैबिनेट मिशन के आगमन कब होती है? 1946 में होती है। इससे पहले आप क्या होते हैं, क्रिप्स मिशन भी आती है। कब आती है? क्रिप्स मिशन आती है 1942 में आती है। इसको भी आपको याद रखना है। तो और 1942 में जो क्रिप्स मिशन आती है, तो उसके बाद इसी में क्या होते हैं, असहयोग आंदोलन, क्या बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन भी चलते हैं। इसको भी आपको याद कर रखना है। महात्मा गांधी की हत्या कब होती है? महात्मा गांधी की हत्या 1948 में होती है। उससे पहले क्या होता है, भारत आज़ाद होती है 15 अगस्त 1947 को। आगे जो बात करते हैं चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कब की जाती है? तो चीन द्वारा भारत पर आक्रमण 1962 में की जाती है। तो 1962 में भारत का राष्ट्रपति कौन था और भारत के प्रधानमंत्री कौन था? ये कमेंट बॉक्स पर आप बताएंगे।
आगे हम जो चर्चा करना चल रहे अगले प्रश्न के ऊपर बात करें तो भारत पाक युद्ध कब होते हैं। भारत पाक युद्ध कब होते हैं। भारत पाक युद्ध जो होते हैं 1965 ईस्वी में होती है। भारत पाक मतलब पाकिस्तान। आगे जो बात करें वो ताशकंद समझौता कब होती है। ताशकंद समझौता 1966 में होता है। इसी समझौता के तहत क्या होती है, इसी समझौता के बाद में क्या होती है, अब जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं कौन होते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। बता देते लाल बहादुर शास्त्री। आप बताएंगे कि सर तो हमेशा बोल रहे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं। तो आप इस चैनल पर अगर आप नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ताशकंद समझौता कौन करते हैं, तो करते हैं लाल बहादुर शास्त्री। आगे हम जो बात कर रहे हैं 42 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या करते हैं। इसमें टोटल 55 प्रश्न है। तो बातें जरा हटके कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बातें जरा हटके यूट्यूब चैनल पर। आगे हम बात करते हैं 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं कि 42 नंबर प्रश्न कहता है कि तालीकोटा का युद्ध कब होता है। तालीकोटा का युद्ध कब होता है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में होता है। 1565 ईस्वी इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है। आगे 43 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। बोलता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 69 के बीच। देखिए इसमें आंग्ल जो होता है अंग्रेज होता है, मैसूर में टीपू सुल्तान और होते हैं मैसूर युद्ध, तो ये होती है, ठीक है ना, हैदर। तो आगे बात करते हैं 44 नंबर प्रश्न। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है। तो ये होता है 1780 से 84 के बीच। और तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है ये 1790 से 92। और लास्ट जो चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है ये होता है 1799 ईस्वी में होती है। टीपू सुल्तान इसमें महत्वपूर्ण है इस युद्ध में। आगे जो हम बात करते हैं कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध कब होता है 1999 ईस्वी में होते हैं। कारगिल युद्ध कब होते हैं 1999। महत्वपूर्ण घटना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में होती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कौन होता है 1930। इसमें कांग्रेस क्या होती है, भाग नहीं लेती है। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले होता है गांधी इरविन समझौता होती है 1931 में। और इसमें कांग्रेस क्या करते हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप में गांधी भाग लेती है। और उसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन होती है जिसमें 1932 में होती है। 1932 इसमें क्या होता है, कांग्रेस भाग नहीं लेती है। इसमें यह भी पूछी जाती है कि ऐसा कौन सा भारतीय नेता जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है, तो अम्बेडकर थी। आगे हम बात करते हैं 51 नंबर प्रश्न पर बात करते हैं। और इसमें लास्ट प्रश्न 55 तक ही है। क्रिप्स मिशन की चर्चा कर चुके। क्रिप्स मिशन की स्थापना भारत में कब आगमन हुए थे 1942 में। चीनी क्रांति कब हुई थी। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में होती है। चीन कब स्वतंत्र होते हैं 1949 में स्वतंत्र होता है। आगे हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति कब होती है 1789 होती है। और फ्रांसीसी क्रांति में नारा थी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। स्वतंत्रता लिबर्टी, समानता इक्वलिटी और बंधुता अमेरिका बदरहुद, इस प्रकार से। तो भाईचारा की इस प्रकार से। तो फ्रांस की क्रांति किससे प्रेरित थी, तो ये अमेरिका क्रांति से प्रेरित थी। अमेरिका क्रांति कब होती है 1776 में होती है। क्यों होती है, तो यहाँ पर क्या होता है प्रतिनिधित्व के लिए होती है। और रूसी क्रांति 1917 में होती है। रूसी क्रांति कब होती है 1917 में। इसे रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना था। रूसी क्रांति के नेता कौन थे, लेनिन थे। अमेरिकी क्रांति में वाशिंगटन जो थे वो क्या थे, इस क्रांति का नेतृत्व करते थे। इसमें टी का यानी कि पार्टी होती है वो उसकी घटना होती है। तो इस प्रकार से आपको क्या है इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं के 55 प्रश्न पर क्या चर्चा की गई थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आपका इसका PDF चाहिए तो बातें जरा हटके के जो यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल है, अब बातें जरा हटके टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आपको क्या होगा यानी कि इसका PDF मिल जाएगा। यदि आप बातें जरा हटके के व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर अपना नंबर शेयर करेंगे, जहाँ से आपको क्या होगा उस व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो एपिसोड में इतना है। साथ ही आज आप दीपावली है तो आप दीपावली मनाएं और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखें। इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच।